कर्ण और दुर्योधन की पत्नी की अनसुलझी कहानी। जब दुर्योधन ने देख लिया था दोनों को, बार बार ये कहते आए हैं कि अगर आपको असली इतिहास जानना है तो लिखित इतिहास पुस्तक ही पढ़ें। सोशल मीडिया या टीवी पर दिखाई गई किसी कहानी को सच मानकर अपने मन में किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र के बारे में कोई राय तय ना करें। महाभारत को ही ले लीजिए। टीवी सीरियल में जिस तरह द्रौपदी, कर्ण या कुंती के पत्रों के चरित्र को जिस तरह तोड़ा गया है, वैसा अन्याय शायद किसी और के साथ नहीं हुआ होगा। श्री कृष्ण की परम भक्त द्रौपदी को एक साधारण स्त्री और कुंती को कर्ण की दोषी साबित करती है टीवी की महाभारत, जबकि हकीकत उसके पर उलट है और कर्ण एक महाखलनायक था जिसे टीवी पर हीरो बना दिया गया है। सोशल मीडिया पर तो कुछ सेकुलर लोग कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कहानी भी गढ़ चुके हैं, जबकि कर्ण और दुर्योधन की पत्नी के बीच रिश्ते को अगर आप एक घटना से जानेंगे तो आपका शक कर्ण की तरफ होगा। इसलिए सबसे पहले जाने आखिर कैसे स्वयंवर में ना चुनने के बाद भी भानुमति से विवाह हुआ था दुर्योधन का। कर्ण की भूमि के चलते क्या दुर्योधन ने भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। राजा ने भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर रखा। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मिणी, वक्र और दुर्योधन और कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित थे। भानुमति जब हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई तो दुर्योधन की उसे देखकर बाछें खिल गई उठी। भानुमति दुर्योधन के सामने आकर रुकी और फिर रुककर आगे बढ़ गई। दुर्योधन को यह बात हजम नहीं हुई और वो भानुमति की तरफ लपका और वरमाला जबरदस्ती अपने गले में डाल ली। विरोध पर दुर्योधन ने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी। युद्ध में कर्ण ने पहले सभी राजाओं और बाद में जरासंध को 21 दिन के युद्ध के बाद हरा दिया था। मतलब साफ है कि कर्ण ने या उसकी वजह से ही दुर्योधन ने जीता था भानुमति को। यहाँ से बात स्पष्ट नहीं है कर्ण तक भानुमति पहुंची थी या नहीं और कर्ण का तब क्या मानस था। इसके चलते ही शायद कर्ण और भानुमति के बीच मित्रता थी। भानुमति और कर्ण एक बार शतरंज खेल रहे थे। इसमें भानुमति हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन के आने की आहट हुई तो भानुमति खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को ये लगा कि वो हार के डर से भाग रही है, इसलिए कर्ण ने झपटा मारा। अचानक की गई इस हरकत से भानुमति का अंचल फट गया और उसके साथ मोती भी वहीं बिखर गए। इसके बाद कर्ण को भी दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया और दोनों का चेहरा लाल पड़ गया। कोई पतिव्रता या पति से प्रेम करने वाली स्त्री किसी पराये पुरुष के साथ अपने ही शयन कक्ष में अगर अकेली रहकर कोई शतरंज सरीखा खेल खेले तो इसे क्या कहेंगे आप? ठीक है, दोनों के बीच मित्रता थी और ऐसे में दोनों को आपत्ति ना हो या दुर्योधन को भी आपत्ति ना हो, लेकिन किसी स्त्री या पुरुष को किसी पराये के साथ अकेले में नहीं रहना चाहिए। ऐसे में दुर्योधन को इस स्थिति में आ जाने पर दोनों का घबरा जाना भी मामले में शक पैदा करता है। कल्पना कीजिए कि भानुमति का चिर फटा पड़ा है और मोती बिखरे हैं, कर्ण पास में ही खड़ा है। ऐसे में दुर्योधन की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? दरअसल दुर्योधन अपनी पत्नी और दोस्त पर अंधा विश्वास करता था। दोनों को घबराए देख दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए कहा है कि अब ये मोती भी मैं ही उठाऊं या तुम मदद करोगे? पूरी महाभारत में कर्ण और द्रौपदी के किसी भी तरह के संवाद की कोई बात नहीं है, लेकिन ये घटना राजगोपालाचारी के महाभारत में लिखी है। द्रौपदी भगवान कृष्ण की परम भक्त और स्त्री थी, जबकि कर्ण एक शुद्ध विलन। ऐसे में द्रौपदी की प्रसन्नता और कर्ण की ही आलोचना होनी चाहिए, जबकि हो रहा है उसका उलट।